का दर्द मैंने देखा कि 2500 रुपए में सरकार को 2500 रुपए मात्र महीने में देती है और गांव में 24 घंटा ही ड्यूटी करते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनका अगर घर मकान आप देख लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। बच्चियों की शादी होती तो परेशान। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूज़ 24 मीडिया के पत्रकार अनु त्रिपाठी को बार बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो आज मैं लखनऊ में आया तो डायरेक्ट जो है अनु त्रिपाठी जो न्यूज़ 24 मीडिया के चीफ एडिटर हैं, मुख्य पत्रकार हैं, उनसे मिला और उनसे यह जानने का कोशिश किया कि आखिर आपको धमकियां क्यों मिल रही है। तो अनु जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको धमकी कौन दे रहा है, आपसे किसको खतरा है? देवा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी चीज़ों को बारीकों से समझते हैं। इसके अलावा आपकी तमाम ऑडियंस को मेरा प्रणाम और नमस्कार। देखिए, बात यहाँ अगर धमकी की आती है तो इस समय मौजूद समय में हमारे साथ चौकीदार बंधु भी हैं और ये बहुत अच्छे मौके पे आप आए हैं जो आज हमारे ग्राम प्रहरी बंधु से भी आप रूबरू हो जाएंगे। देखिए, धमकी एक आम बात हो चुकी है। अगर आप समाज में कभी भी कुछ अच्छा करेंगे तो आपको लोग उल्टा सीधा धमकीबाजी, ये तो सब मतलब आम बात है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको धमकी क्यों दिया जा रहा है, कारण क्या है? कारण ये है कि ग्राम प्रहरी एक ऐसा विभाग, हालांकि मैं समाज सेवा तो विगत लगभग 7 सालों से कर रहा हूँ। मैं बहुत समाज के प्रति निर्भर हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ करके और दूसरों के लिए मदद करता हो तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मैं बस ये जानता हूँ कि जो भी हमारी ऑडियंस है वो मुझे अच्छी तरह जानती है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। लेकिन क्या है कि इस ग्राम प्रहरी विभाग में मैं जब गया था खबर बनाने के लिए तो इनकी एक पीड़ा और एक दर्द को मैंने देखा कि 2500 रुपए में इनका घर कैसे चल पाएगा। फिर क्या हुआ कि दो तीन ऐसे चौकीदार थे जिनको हाईटेक करने वाला भी अनु त्रिपाठी ही है। उनको कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं था। अब ये हमारी गलती थी या किसकी गलती थी ये तो ईश्वर जानता होगा। मैंने उन्हें हाईलाइट किया, जीता जागता सबूत है। हाईलाइट होने के बाद जब वो हाईलाइट हो जाते हैं तो वो चौकीदार विभाग के नेता बन करके ठग विद्या करने लगते हैं। कोई मुकदमा के नाम पर 2500 रुपए जमा करवाता है और 45 लाख का घोटाला करके चला जाता है। दूसरा नेता क्या करता है, पद बांटता है, पद के नाम पे पैसा कमाता है, उल्टा सीधा काम करता है। मैं हमेशा इन लोगों का विरोध करता हूँ कि अगर मैं किसी को उठा सकता हूं तो गिरा भी सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे उठाने से अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो मुझे इस बात का कष्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही ने हाईलाइट किया तो इसके दोषी सबसे पहले हम हो गए, क्योंकि भाई हाईलाइट ना करते और ना इन ग्राम प्रहरियों का शोषण होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि वो गलत है जी तो उनका विरोध आपके ग्राम प्रहरी क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ग्राम प्रहरियों का इसीलिए तो आज तक उत्थान नहीं हुआ क्योंकि ग्राम प्रहरी इतना बटा हुआ है कि यदि अगर 30% अनु त्रिपाठी के साथ है तो 70% इधर उधर भागता है और इसलिए वो हमेशा गलत जगह का शिकार हो जाता है, मतलब हमेशा उसका शोषण होता है। इस विभाग का दर्द मैंने देखा कि 2500 रुपए में सरकार को 2500 रुपए मात्र महीने में देती है और गांव में 24 घंटा ही ड्यूटी करते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनका अगर घर मकान आप देख लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। बच्चियों की शादी होती तो परेशान हो जाते हैं कि कैसे पैसा आएगा। तो हम आज ये समझ लीजिए कि हमारा जो ग्रुप चलता है, जो संगठन चलता है, उसमें तमाम लोग जो जुड़े हैं, लगभग एक ग्रुप में 500-600 व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो मैं ये देखता हूं कि जब किसी बहन बेटी का अगर मेरे पास कार्ड पहुंचता है तो मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग मिलकर इसको डोनेट करें, सहयोग करें। तो हो सकता है कि हमारे इस पहल से 10-20 हज़ार की मदद लोगों की पहुंच जाती है, हो जाती है। तो मैं सर सौभाग्यशाली हूँ और मुझसे जो हो पाता मैं भी करता हूँ। लेकिन यहाँ आपने जो पॉइंट धमकी का किया, तो धमकी देखिए इसलिए मिलती है क्योंकि मैं गलत चीज का विरोध करता हूँ और मैं अभी भी आप वो कौन लोग हैं जिनको आपने ही बढ़ाया और वो ही आपके खिलाफ आज के समय में? वो इस चौकीदार विभाग के 2 ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं नाम लेकर के उन्हें और हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उससे क्या होगा कि आने वाले समय में वो और ज्यादा ठगी का काम करेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इन जैसे लोगों का शोषण हो। मैं ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप इनसे भी जानने की कोशिश करिए कि क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा किया होगा। मैं इनके घर पे पहुंचता हूं क्योंकि हिम्मत देने वाला मैं ही हूं। जब इनके साथ थाने पर ज्यादती की जाती थी तो मैंने इनको हिम्मत दी कि आप
शांत से रहिए। आपका कार्य है गांव की सूचना देना, लेकिन अधिकारी लोग इन लोगों से झाड़ू पोछा मरवाते हैं, लेटरिन बाथरूम साफ करवाते हैं। मैंने कहा नहीं करना है आपको, जो आपका काम पुलिस रेगुलेशन में नहीं करना है, क्योंकि मैं खुल करके बात करता हूं, इसलिए मेरा विरोध होता है। और कई प्रशासनिक अधिकारी भी हम पे खुन्नस खाए हुए हैं और कई ऐसे पुलिस विभाग के लोग हैं। देखिए होता क्या है कि जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ बिहार में, मैंने देखा अगर मनीष कश्यप ने अगर कहीं ना कहीं अगर आवाज उठाई तो उन मजदूरों को उठाई जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता था। और उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ अधिकारी और नेता मिलकर, तो आपको भी डर है कि आपके साथ ऐसा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है भाई, आप अगर अच्छा मार्ग चुनेंगे तो आपके साथ गलत होना तय है। क्योंकि यहां तक आपको बताऊं, मेरे पास लगभग 4 से 5 लोग अन्यून ऐसे आ चुके हैं कि आप यकीन मानिए कि आप अगर उस समय होते तो शायद आपको इंटरव्यू लेने में मजा आता। एक महिला आती है, अब ये कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। एक महिला आती है, वहाँ के गेट खोलती है और बैठ जाती है। मैं क्या यार अचानक से गई, मैंने कहा जी मैडम बताइए। अब एक्चुअली हमारा गेस्ट हाउस का बिजनेस है, मैं सोचा कोई कस्टमर होगा। नहीं भैया कि मैं बाहर खड़ी थी, मैं सोचा आप बैठ जाऊँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ बैठ सकती। कि क्या नाम है आपका? नाम मैंने बताया। अच्छा तो आप मुझे कि ये बताइए आप यहाँ पे रात में रुकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा पता नहीं दिमाग एकदम घूम गया। मैंने कहा नहीं मैं रात में नहीं रुकता हूँ, मैं बहुत कम यहाँ रहता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि रात में आप रुकते तो मैं थोड़ा आपके साथ बैठना पसंद करूंगी। मतलब अजीब तरीके से बात कर रही, मेरे को बड़ा डर लगा अंदर से। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मुझे फंसाने का साजिश कर रहा हो। तो ये हो रहा है हमारे साथ। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम दिलदार। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? जिला हरदोई, थाना सहावत। तो अनु त्रिपाठी जो आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये बात सही है और इनका विरोध आदमी इसलिए करता है क्योंकि ये सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। और सत्य के आदमी खिलाफ हमेशा रहता है। अच्छा। इस समय सच्ची बात कहो तो उसी बात से आदमी नाराज होता है। अच्छा। सच्चाई की बात, हमने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वेतन वृद्धि की मांग करी थी। अच्छा। और सम्मानजनक वेतन मांगा और हमने कहा जो मेरे हक अधिकार सम्मान है वो हमको मिलना चाहिए। तो चौकीदार इतने डरे हुए हैं काफी कि वो बोलना जानते ही नहीं है। तो हम बोले तो हमको जेल भेज दिया पुलिस ने। अच्छा, आपको जेल भेजा? जी सर। अच्छा। तो हमको तो भाई भी अनु त्रिपाठी ने ही छोड़वाया। अच्छा। ये अपनी टीम पूरी हमारी लेके पहुंचे और उन्होंने हमको जो है रिहाई दिलाई। तो हमारे लिए तो ये अच्छे हैं कि क्योंकि ये सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और सत्य की लड़ाई अगर ये नहीं लड़ेंगे, अगर विरोध करेंगे, अगर हमें दिखेगा ये गलत कर रहे हैं तो हम इनका भी साथ छोड़ देंगे। मतलब कि आपको इन पे भरोसा है? हाँ भरोसा है। एक इल्जाम इन पे लगता है कि ये भी ठगी कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठगी हमारे साथ तो कोई नहीं की और ना हमने देखी करते हुए, तो हम कैसे मान लें। इनके बहुत सारे विरोधियों का मैंने कमेंट इनके वीडियो सेक्शन में जाके देखा है, वो ये कहते हैं कि ये ठगी कर रहे हैं। हाँ वो कहते हैं, वो तो विरोध जो करने वाला है वो तो विरोध तो करेगा, उसमें कोई वो नहीं है, वो तो करते हैं। मगर हम देखते हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं इनके साथ में, हम भी जुड़े हैं। मगर अगर ये गलत कुछ करते हमें दिखाई दे रहा है तो इसमें कितने चौकीदार हैं? 70,000 चौकीदार। 70,000 चौकीदार जी। और उनके लीडर कितने होंगे? लीडर तो कई ग्रुप बन गए हैं। कई ग्रुप बन गए। हाँ। तो आपका जो ग्रुप है वो बेसिकली जो है अनु जी को लेके चलता है? हाँ अनु ही सबको लेके चलते हैं, हम इन्हीं के ग्रुप में हैं और जो हमारा अच्छा करते हैं तो हम इसलिए चलते हैं इनके साथ में। अच्छा। क्योंकि एक टाइम जो था, आज तो बहुत से पत्रकार वीडियो बना रहे हैं, एक समय था कि कोई इनके अलावा हम चौकीदारों की बात कहने वाला नहीं था। कभी कोई नहीं? आज भी नहीं कोई कह रहा है। अच्छा। तो हम कैसे इन्हें छोड़े? आज जाकर हमारे संगठन को छोड़ दें, चौकीदारों को कोई बात कहने वाला, दुख दर्द पूछने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ। तो फिर भी तो इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है? सपोर्ट नहीं कर पा रहे इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। कई ग्रुप बन गए, बता तो रहे आपको। अच्छा। कई संगठन बन गए, कोई इधर कोई उधर, सब कई भागों में बट गए। अगर एकजुट में आ जाए तो भला हो जाए सबका। अनु जी एक चीज हम पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो गलत करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ, तो हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है। तो ये बात तो वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो भी तो यही कहते हैं कि उनके काम में आप टांग अड़ाते हैं इसलिए वो आपको विरोध करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि कोई भी एक रास्ता है,
वो अगर मान के चलो, अगर आपको किसी मान लो एक मंदिर है, उस मंदिर का रास्ता दो जगह से है, एक है सीधा रास्ता और एक है गांव से घूमकर जाने वाला रास्ता। आप कौन सा चुनेंगे? सीधा रास्ता, क्योंकि शॉर्ट है और सामने मंदिर दिख भी रहा है। आप टेढ़े रास्ते तो नहीं चलेंगे ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप सच में अगर इन्हें चौकीदारों के प्रति आप संगठन बनाए हैं, लड़ रहे हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, संगठन होना जरूरी है, लेकिन उसको उल्टे रास्ते पे मत ले जाओ। ये क्या करते हैं, धरना करेंगे तो धरने के नाम पे पैसा लेंगे। ये क्या करेंगे कि अगर जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, पैसों के चक्कर में उसको बना देंगे जिला अध्यक्ष और उससे 1000 की ठगी कर लेंगे। इस तरीके का जब काम करते हैं, वो लोग फीस लेते हैं। यस, रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में। और आइए सामने चौकीदार खड़े हैं, मेरा इकलौता। क्या ये बात सही है? हाँ सही तो है भाई। जिलाध्यक्ष बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, वो जिलाध्यक्ष के घर में ही नहीं समझते कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका जो संगठन है, बेसिकली कौन संगठन सही है? आपका जो चौकीदार का मेन संगठन कौन सा है? मेन संगठन हम तो इनके साथ जुड़े, हमें इनसे अच्छा कोई लग ही नहीं रहा। इनसे अच्छा आपको कोई नहीं लगा? नहीं। अगर इन पे भरोसा है? हाँ, इनसे भरोसा उठ जाए तो हम इनसे अलग हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अनु त्रिपाठी अगर अकेले लड़ रहे हैं तो इनका हाथ मजबूत कौन करेगा? इनके हम ही लोग हाथ मजबूत करेंगे। तो मजबूत कहाँ हो रहा है? ये तो खुद ही परेशान है। नहीं तो कोशिश कर रहे हैं, विरोधी लोग लगे हैं, नहीं तो हाथ मजबूत हो जाते हैं। अब हम लोगों को उद्धार भी हो जाता अब तक। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर आप प्लान कैसे अपने आप को साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हैं, जो आप चौकीदारी के लिए कर रहे हैं वो सही है और जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो गलत है? आपका कोई कसौटी तो होगा। फ्यूचर प्लान ये है कि सत्य की लड़ाई अगर लड़ रहा हूँ, किस प्रकार का सत्य? सत्य इस प्रकार का है कि जिस तरह से मैं देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं ज़्यादातर शास्त्रों पर भरोसा करता हूं और मैं शास्त्रों के हिसाब से ही चलता हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से हमेशा एक ही बात कहते हैं। ये शायद सभी को पता होगा कि यदि अगर कोई दुखी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका विजन क्या है? विजन हमारा यह है चौकीदार को सम्मान दिलाना, इसे उन्नति और प्रगति पर ले जाना। तो संगठन में तो आप ही के लोग, यही चौकीदार आपके साथ खड़े नहीं? देखिए, हमारा संगठन जो है बहुत मजबूत है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, आपके संगठन में कितने लोग हैं? लगभग 50%। 50%? यस। मतलब टोटल जितने भी चौकीदार हैं कम से कम 35,000 लोग हमारे साथ खड़े हैं। वीडियो ऑन रिकॉर्ड कर? ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 35,000 लोग खड़े हैं। तो मैं जितने भी चौकीदार भाई हैं उनसे यह कहूँगा कि यदि आप अनु जी के साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि हाँ अनु जी के साथ हैं, और जिनको लगता है कि अनु जी गलत हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे कैसे गलत है, क्योंकि तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मान लीजिए कि आप पे इल्जाम जो लग रहा है उसका कोई प्रमाण मिलेगा तब तो माना जाएगा। बिल्कुल। आप उनसे प्रमाण मांगना चाहते हैं? बिल्कुल मांगना। मैंने प्रमाण तो छोड़िए, मैं तो चैलेंज करता हूँ। मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे, मैं 3 बार वीडियो डाल चुका हूँ। अच्छा। मैं तो सीना ठोक के चैलेंज करता हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए आईडी कार्ड होना जरूरी है। अच्छा अच्छा। देखिए, मैं कोई करोड़, हाँ, एक चीज मैंने सुना है आप आईडी कार्ड शुरू किए, क्यों शुरू किए हैं? मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ। कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो अगर समाज सेवक भी है तो इसका मतलब उसके पास करोड़ों रुपए नहीं होता, ना सरकार फंड देती है, या हम खेत बेच करके करें, यही हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि अगर यदि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी पॉकेट से इतना, हाँ थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर लोड आ जाए। मैंने कहा भाई 100-200 रुपए कार्ड का खर्च आता है बनवाने का। आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक कार्ड बनता है, नॉर्मली हम लोग आधार कार्ड भी प्लास्टिक वगैरह प्रिंट आउट कराने जाते हैं, तो जबकि एक मैटर होता है तो लगभग अराउंड 100 रुपए के आसपास तो ले लेता है ना, ले लेता ना। अब इन लोगों का सारा मैटर अलग अलग है, तो लगभग मेरा उस कार्ड का खर्चा 130 रुपए आता, प्लस क्या नाम जो व्यक्ति हमारा बनवाने जाता है आता तो उसका भाड़ा किराया लगता कि नहीं, टोटल कॉस्ट 165 रुपए आती, जो कि बारीकियों से मैंने समझाया। ठीक, उसमें भी मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति जिले में जिम्मेदारी लेकर के हमारे पास कार्ड पहुंचा रहा है तो 30 रुपए उसको मिल जाएगा। अगर 200 रुपए वहां से मिलता है तो 30 रुपए उसको मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं 1 रुपए का भी लालची नहीं। ठीक, उस पे विरोध होने लगा। उस पे एक नहीं बल्कि कई, क्यों विरोध होने लगा? कई तमाम चैनलों ने, क्योंकि हमारे विरोधी ये करवाते हैं। कई तमाम चैनल वाले यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो कार्ड 4 रुपए का बनता है। भाई साहब आप ये बताइए कि 5 रुपए में आजकल ना मिर्चा मांगो जाके ना बाजार में तो मार के भगा देंगे कि 5 रुपए में मिर्चा मिलता है क्या, वो बता दे। 4 कहने का मतलब ये है
कि जो एलिगेशन आप धन उगाही का उन पे लगाते थे वो काम तो आप ही कर रहे हैं। नहीं, मेरा मिशन थोड़ा अलग है। उस मिशन को आप जानिए कि अगर ये जैसे बहुत सारे ग्राम प्रधान ये कहते हैं नहीं भैया मैं आपके साथ हूँ, बीच में क्या हो रहा था कि जो जमीन पे इनकी समस्याएं आती हैं वो कोई सॉल्व नहीं करता, वो मैं करता हूँ। ये तो खाली नेतागिरी कर रहे हैं बैठे करके, ठीक है, लूट रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ, जाने कितने ऐसे चौकीदार परिवार हैं जिनकी किसी का जमीन विवाद था तो किसी के रिश्ते में दिक्कतें आ रही थी, किसी का पारिवारिक मामला था और किसी की बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो कि मैं फोन के द्वारा ही एसएचओ महोदय और डीएम महोदय के द्वारा उनका काम करवाता था और मैं करवाया। लेकिन मैंने देखा कि जिन जिन लोगों का मैंने काम कराया वो हमारा संगठन छोड़ करके दूसरे संगठन में भाग गए। मैंने कहा भाई ये तो गद्दारी है। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि यदि देखिए वेतनमान के लिए तो मैं 70,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चौकीदार होता है, लेकिन यदि अगर पर्सनल उनकी समस्या के साथ मैं खड़ा होऊंगा वो तभी खड़ा होऊंगा जब आप हमसे रजिस्टर्ड होंगे। नॉन रजिस्टर्ड का मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जिसकी मदद की उसने हमारा सिर बुरा किया है। मैं भी कहने का मतलब ये है कि जो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा वो आपका है। हाँ नहीं भाई, हाँ में हाँ नहीं, सिर्फ सत्य की बात करें। मतलब जो जमीन का सच है, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि यदि कोई ये कह रहा है कि धन उगाही में कर रहा हूँ तो मैं टोटल पेमेंट ऑनलाइन ले रहा हूँ। मैं पूरा दावेदार हूँ कि मैं पूरा स्टेटमेंट पेश कर सकता हूँ कि अनु त्रिपाठी ने कितना बचाया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि आप जिस मिशन में चले हैं उसमें कामयाब होंगे? 110%। मात्र कारण समझिए, हमारा चौकीदार विभाग जो है वो थोड़ा पिछड़ा है। कई लोगों के पास बड़ी मोबाइल नहीं है, वो बेचारे दूसरे के मोबाइल में हमारा वीडियो देखते हैं। इतना मैं जानता हूं, क्योंकि लोग जब मुझे फोन करते हैं तो कहते हैं कि भैया मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन जब मैं थाने पे जाता हूं तो दूसरे के मोबाइल में आपका वीडियो देखता हूँ। मैं बहुत अच्छा लगता है आपका। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये लगता है कि भैया आपका वीडियो देखूँ। मतलब लोग एक वीडियो देखना एक मैटर अलग हो गया, न्यूज तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, वो एक मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो देखना समर्थन थोड़ी होगा। मेरी बात तो सुनिए, कुछ लोग तो इंटरनेटमेंट इसीलिए मैंने कार्ड प्रक्रिया बनाई कि यदि सच में आप हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं तो आप हमारा कार्ड बनवाइए, हमसे रजिस्टर्ड रहिए, तो मैं दावा कर सकता हूं कि उस कार्ड धारक की सुविधाएं क्या है? कार्ड धारक की अगर देखा जाए तो बहुत सारी सुविधा है। सबसे पहला मिशन कि उस कार्ड से इनको लोगों को सम्मान मिलेगा। अच्छा। सम्मान का मतलब है कि यदि वो कहीं भी जाते हैं, चाहे धरना प्रदर्शन करें या मार्केट में भी जाते हैं अगर डाल करके कार्ड, तो इनको एक पहचान मिलेगी कि ये एक पुलिस विभाग के व्यक्ति हैं। पहली चीज, क्योंकि थंबनेल पुलिस विभाग का उसमें दिया गया है और हैं ये लोग पुलिस विभाग के। दूसरा, इनका जो मेन मुख्य फायदा ये हो रहा है कि यदि हमारा वो कार्ड धारक है तो जहां पर वर्दी अलाउ नहीं की जा रही है, मैं वहां वर्दी अलाउ करवाऊंगा। अपनी जो हमारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कार्ड बनवा रहे हैं, उन कार्ड धारकों को ले जा करके उनको मैं वर्दी से सम्मानित करवाऊंगा। ये मेरा मिशन है, क्योंकि इनको वर्दी झोला की तरह दी जाती है जो कि असम्मानित है। मैं इनको सम्मान दिलाना चाहता हूँ। तीसरा, हमारा जो विजन है वो है शोषण के खिलाफ। जो इनको झाड़ू पोछा लगवाते हैं उसको हमें मुक्त कराना है। जो तीसरा मेन मुख्य विजन है वो चौकीदार के अलावा भी अगर मेरा कोई गरीब भाई है उस गांव में, उसके लिए भी ये मैं स्कीम लागू करूंगा। बस मैं चाहता हूं कि एक जिले में लगभग 1000 भी कार्ड अगर हमारे बन जाते हैं तो इस सुविधा का लाभ तुरंत लोगों को और पब्लिक को और चौकीदारों को मिलेगा। पहला मिशन कि यदि आपका बेटा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारी संस्था, हमारा संगठन जा करके फीस में लगभग 20 से 25% आपका ऑफ कराएगा। स्पेशली उस कार्ड से ये फायदा होगा। दूसरा फायदा मुख्य होगा कि हम कंप्यूटर क्लासेस कम से कम पैसे में देना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हमारे गरीब बंधु इतने ज़्यादा हैं कि शायद इतना पैसा नहीं होता है कि वो सालाना 10-15 हज़ार रुपए अपने बच्चे पे खर्च कर पाएं। तो मैं मात्र 100 रुपए में कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाने का काम करूंगा, जो कि 1200 रुपए सालाना होगा। 1200 रुपए में जो डिग्री भी दिलाऊंगा वो A1 क्लास की दिलाऊंगा, बाकी खर्च संस्था उठाएगी। तो ये थे अनु त्रिपाठी, जिन पे इल्जाम जो उनके विरोधी लगाए थे कि ये भी धन उगाही कर रहे हैं और ये भी ठगी का काम कर रहे हैं, जिसका इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और इनको आशा है कि आने वाले समय में जो इनके चौकीदार बंधु हैं इनका जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका नियत जो है सही है। अब ये कितना सही है, ये गलत है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जितने भी चौकीदार बंधु हैं उनसे निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि जो अनु त्रिपाठी सही कर रहे हैं तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि आप उससे सहमत नहीं है वो भी अपना कारण बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ, कुछ और जानी मानी हस्तियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।